कोमल के हथियारों को, कोमल के हथियारों को, कोमल के हथियारों को, पुलिस प्रशासन होश में आओ। आज आपके हाथों में कैंडल क्यों? देखिए, मेरे हाथों में ये कैंडल है कि हमारी बहन कोमल का हत्या कर दी गई है। लोग कौन है दबंग? कौन है? दबंग राजपूत लोग हैं शुरू से कि खटिया पे नहीं बैठो, तुम लोग उड़ जाए, जूता नहीं पहन सकते, बुलेट से नहीं घूम सकते, ये राजपूतों का राज नहीं रहेगा। मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं राजपूत जाति से आता हूँ। मैं अपने जाति क्यों बता रहा हूँ? मैं राजपूत हूँ और राजपूत होने पे मुझे गर्व है। क्या नहीं चाहते चिराग पासवान की इस बच्ची को इंसाफ मिले, न्याय मिले? हमें एक इंसाफ मिले, इनका घर पे पहुंचना चाहिए चिराग पासवान। क्यों नहीं पहुंच रहा है? बड़े नेता है, अब वो तो वो जाने ना कि क्या उनका सोच है क्या। यानी कि पासवान समाज की बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाहते वो? जो भी आरोपी है वो भी राजपूत समाज से है और ये बच्ची दलित समाज की है, पासवान समाज की बेटी है और इसीलिए इसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या राजपूत समाज को आप अपराधी कर रहे हैं? देखिए, राजपूत समाज पहले से हम लोगों पे अत्याचार किया है, ये इतिहास पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। हमारे दादा दादी सब लोग, पिताजी बताते हैं कि जब पहले गांव में बैठते थे तो राजपूतों को आते खटिया सूट जाते थे हम लोग। मैं राजपूत हूँ और मैं इस दलित बच्ची, मैं इस पासवान समाज की बच्ची के साथ खड़ा हूँ। चिराग पासवान एक्शन लो, चिराग पासवान एक्शन लो। कोमल हत्याकांड औरंगाबाद, दलित समाज की बेटी कोमल, जिसका एक राजपूत समाज के मनचले युवक के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं राजपूत जाति से आता हूँ। मैं अपने जाति क्यों बता रहा हूँ? मैं राजपूत हूँ और राजपूत होने पे मुझे गर्व है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो आपको पोस्टर में बच्ची दिख रही है, इसका नाम कोमल है और ये पासवान जाति की है और दलित की बच्ची है। एक राजपूत समाज के मनचले युवक के द्वारा इस बच्ची का निर्मम हत्या कर दिया जाता है। 4 व्हीलर से इस बच्ची को कुचल दिया जाता है। यहाँ पे इस हत्याकांड में, कोमल हत्याकांड एकदम आग की तरह फैल चुका है, जातिवाद हो रहा है। औरंगाबाद में राजपूतों की संख्या ज्यादा है और दलित परिवारों की संख्या जो है वो काफी कम है। तो क्या इस तरह से जो राजपूत समाज के परिवार है, क्या वो दलित परिवारों पर अत्याचार करते रहेंगे? ये मैं नहीं चलने दूंगा। मैं राजपूत हूँ और मैं इस दलित बच्ची, मैं इस पासवान समाज की बच्ची के साथ खड़ा हूं और मैं इस कोमल को न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। जो भी आरोपी है वो भी राजपूत समाज से है और ये बच्ची दलित समाज की है, पासवान समाज की बेटी है और इसीलिए इसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इस बच्ची के लिए खड़ा हूं और इस बच्ची को न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास करूंगा। जब तक इस बच्ची कोमल को न्याय नहीं मिलेगा, मैं इसके लिए आवाज उठाते रहूंगा। अभी मैं सिरघाटी के बाके बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पे दिखाइए कितने सारे लोग मौजूद हैं। सारे लोगों के हाथ में कैंडल है। इस बच्ची का क्या दोष है? इस बच्ची का क्या दोष है? ये बच्ची मात्र 12 साल की थी। ये सही से दुनिया देख भी नहीं पाई थी, समझ भी नहीं पाई थी, लेकिन जो आरोपी है वो राजपूत समाज का लड़का है और उसके द्वारा इस बच्ची का कार के द्वारा कुचल दिया जाता है, इसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसी के विरोध में जितने भी जाति के लोग, सभी जाति के लोग, कोई खास जाति के, पासवान जाति के लोग नहीं, सारे जाति के लोग इस कोमल बिटिया के साथ खड़े हैं और सभी लोग चाह रहे हैं कि इस कोमल बिटिया को न्याय मिले। तो यहाँ पे बाके बाजार में कैंडल मार्च निकली है और इस बच्ची को श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया जा रहा है और आवाज उठाया जा रहा है कि इस कोमल बच्ची को न्याय मिले। और हत्यारे हैं, हत्यारे को फांसी का सजा मिलना चाहिए, ये सारे लोगों का आवाज है। मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा प्रेम कुमार पासवान हुआ और पंचायत प्रनिया का मुखिया पति हूँ मैं। सर, कैसे न्याय मिलेगा सर इस बच्ची को? ये बहुत ही शर्मसार घटना है जो पूरे भारत को हिला कर रख रखा है। जो कि एक बच्ची का क्या कसूर था, जो बच्ची अभी से बढ़िया जिंदगी देख नहीं पाया था और उसके कुछ मंचे लड़के लोगों ने। इस बच्ची को कैसे न्याय मिलेगा? इसके लिए हम सबों को एक होना पड़ेगा। हर जाति हर धर्म को सूट करके हम लोग लड़ाई लड़ना होगा, चाहे एक पासवान जाति का ही नहीं बल्कि शासन जाति का नहीं, तमाम लोग की। ये बच्ची क्या कसूर थी, जो बच्ची को जो हत्या किया गया, इसमें हर लोग को एक सूत्र बंद करके इसके न्याय दिलाना होगा। हम सबको एक होकर के इसके लड़ाई लड़ना होगा
एक साथ एकजुट होकर के ये बच्ची दलित की नहीं बल्कि कहा जाए किसी भी समाज को रोंगटे खड़ा कर देती है। ये बच्ची क्या कसूर थी जो इनको कुचल करके लोगों ने दबा के मार दिया? आरोपी कौन से जाति का है? वो सिंह जाति का, जो इसे दबंग कहा जाता है, और वहाँ पर काफी संख्या उन लोग का है। दहलता तो कलेजा हम लोग का भी, काश हम लोग के एरिया तो कुछ कर दिखाते, लेकिन अफसोस वहाँ पर हमारी संख्या वहाँ कम पड़ रही है, इसीलिए वहाँ दबंग ज्यादा लोग कर रहे हैं लोग वहाँ पे। क्या वहाँ पे जातिवाद हो रहा है इसलिए बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, वहाँ के सारे लोग जातिवादी कर रहे हैं, बचाने का काम वहाँ के लोगों ने कर रहा है उसको। प्रशासन क्या कर रही है फिर? हाथ बांध बैठी हुई है। हाथ पे हाथ धर कैसे कि चूड़ी पहन ली? क्यों नहीं, अगर उनको जाना चाहिए था अधिकार दिलाने के लिए, वहाँ जाकर अधिकार की जो बच्ची का जो पिता है माता है उनको संरक्षण देना चाहिए था। कुछ लोगों का तो कहना है कि वो जानबूझ से हत्या नहीं है, वो एक्सीडेंट हुआ। दीवाल जो है, दीवाल जो दिख रहा था, मैंने देखा था जो बातें हो रही थी वीडियो कॉलिंग के द्वारा, तो मैं देखा दीवाल था, दीवाल के पास में उसे दबा के मारा गया है, तो वहाँ खून की छींटे पड़ी थी। कहाँ हाईवे पर उसको कुचल दिया गया, एक्सीडेंट नाम देगा उसको। क्या नाम हो चाचा आपका? मुसाफिर सिंह। बच्ची जो कोमल है, दलित परिवार की है, इसकी निर्मम हत्या हो जाती है, कैसे इंसाफ, कैसे न्याय मिलेगा? हम दलितों पर अत्याचार जो हुआ है उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अंबेडकर के जाने माने सारे सपूत हैं और उनके अनुयायी हैं। लड़ाई लड़ कर के इस कोमल जो बच्ची है, जो कोमल कहलाने वाली, कोमल इसका उम्र भी है, उसको निर्मम हत्या किया गया है। जो हत्यारा को हमने सारे लोगों से मांग करेंगे कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और फांसी की सजा पर लटकाया जाए। यही में हम लोग को शांति है। और इन ऐसे घटना जो हो रही है, एक कोमल नहीं, ऐसे कई कोमल को इन्होंने, दरिंदों ने ऐसा कोशिश करके मार डाला है। इसे साबित होता है कि हम दलितों पर अत्याचार अभी भी जारी है। उन लोगों को अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम दलित को आगे देखना नहीं चाहता है। और पुलिस प्रशासन जो वहाँ कारनामा दिखा रही है, लीपापोती करके वो एक केस को दबा देने का काम कर रहा है। आप लोग के जाति के बड़े नेता है चिराग पासवान जी, क्या वो इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाए हैं? चिराग पासवान से हम निवेदन करेंगे, आदर पूर्वक उनको कहेंगे कि ऐ दलित के बेटा, अगर है तो इस दलितों को न्याय के तहत कोमल को, हत्यारा को आप फांसी की सजा दिलाने के लिए सरकार से मांग कीजिए। अभी सरकार में आप हैं और आप नौजुवक हैं, आपको कभी भी ठहरना नहीं है। जो बात की प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास इसको पहुंचाने का आपको दायित्व दिया गया है। हम दलितों मिल करके आपको आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस जल्द से जल्द कोमल को, हत्यारों को सजा, कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम पवन कुमार। आज आपके हाथों में कैंडल क्यों? देखिए, मेरे हाथों में एक कैंडल है कि हमारी बहन कोमल का हत्या कर दी गई है। और ये दबंगों का काम, ये कोमल जैसा नहीं, बहुत लोगों का ये दबंग अभी तक चलता जा रहा है। लोग कौन है दबंग? कौन दबंग? राजपूत लोग हैं शुरू से, कि खटिया पे नहीं बैठो, तुम लोग उड़ जाए, जूता नहीं पहन सकते हो, बुलेट से नहीं घूम सकते हो। ये राजपूतों का राज नहीं रहेगा। हम लोग दलितों भी शिक्षित होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। ये कोमल का हत्या नहीं, हम लोगों का हत्या है। क्या हत्यारा का कोई जात होता है? नहीं, वो अपराधी है और अपराधी को सजा मिलना चाहिए। हम लोगों का डिमांड है फांसी होना चाहिए। एक बार सब लोग बोलिए, फांसी होना चाहिए। क्या राजपूत समाज को आप अपराधी कर रहे हैं? देखिए, राजपूत समाज पहले से हम लोगों पे अत्याचार किया है। ये इतिहास पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। हमारे दादा दादी सब लोग, पिताजी बताते हैं कि जब पहले गांव में बैठते थे तो राजपूतों को आते खटिया सूट जाते थे हम लोग। लेकिन आज वैसा राज नहीं। लेकिन फिर ये कैसे हो गया? अभी भी चल रहा है। और हमारे सबसे बड़े नेता एलजीपी के, मैं चाहूंगा चिराग पासवान जी को, इस पे आप आगे इसको, हथियारों को बढ़ाइए और इसको फांसी दिलाने का काम कीजिए। मैं यही चाहूंगा। क्या ये जो कोमल जो बच्ची है, मासूम है, 12 साल की थी, इसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है जी, क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन और आपके एलजेपी के नेता चिराग पासवान इस बच्ची को न्याय और इंसाफ दिला पाएंगे? देखिए, जितना आगे चिराग पासवान है उतना आगे तो हम नहीं है, लेकिन उनसे अनुरोध करेंगे कि आप इसको आगे बढ़ाइए और इनको जो हत्या किया उनको फांसी होना चाहिए। अभी तक चिराग पासवान आगे क्यों नहीं आए हैं?
देखिए उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई है और आगे वो क्या करेंगे, हम लोग चाहेंगे कि वो आगे जरूर आगे से आगे बढ़े और ऐसे लोगों को, अपराधियों को अगर नहीं होता तो उनका दबदबा बहुत आगे बढ़ जाएगा और लोगों पे अत्याचार ऐसे किया जाएगा। आज औरंगाबाद में होगा, कल बांके बाजार में होगा, फिर परसामा में होगा, करमडी में होगा। इसको अत्याचार को रोकने के लिए हम लोग ये मोर्चा निकाले हैं। क्या मोर्चा? हेलीकॉप्टर तो जानते होंगे जी, हेलीकॉप्टर जानते हैं। चुनाव आता तो चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर गड़ाते हुए डेली उतरता है। आज इस बच्ची के लिए क्यों उनका हेलीकॉप्टर या फिर उनका गाड़ी या फिर वो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? पहुंचना चाहिए उनको। अब किस पहुंचना चाहिए, कब पहुंचेंगे, किस वजह से रुके वो तो जानेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप चिराग पासवान जी को, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? चिराग पासवान जी से हम निवेदन, क्या नहीं चाहते चिराग पासवान की इस बच्ची को इंसाफ मिले, न्याय मिले? हमें एक इंसाफ मिले, इनका घर पे पहुंचना चाहिए चिराग पासवान। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? बड़े नेता है, अब वो जाने ना कि क्या उनका सोच है, क्या यानी कि पासवान समाज की बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं? वो दिलाना चाहते हैं। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, देर है लेकिन अंधेर नहीं। वो पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे और न्याय भी मिलेगा। ऐसे लोगों को जरूर फांसी होना चाहिए, ये हम लोगों का डिमांड है। आप लोग का आखिरी उम्मीद कौन है जो इस बच्ची को न्याय दिलाएंगे? देखिए हम लोग का आखिरी उम्मीद, अगर देखिए जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता से बड़ा कोई नहीं। हम लोग दलित समाज एक होकर और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जो अपराधी किया उसको फांसी जरूर होना चाहिए। अगर नेता भी साथ नहीं देता है तो एक एक आदमी उनको घर घेराव कर देगा और ऐसे लोगों को, क्योंकि अगर घर घेराव नहीं होगा तो उन लोगों को और दबदबा बढ़ जाएगा। कोमल के हथियारों को, कोमल के हथियारों को, कोमल के हथियारों को, पुलिस प्रशासन होश में आओ। चिराग पासवान एक्शन लो, चिराग पासवान एक्शन लो।